गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रौनक गर्ग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री के पार्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। हिस्ट्री वैसे तो 3 भागों में बांटी गई है। एक तो प्राचीन, एक मध्यकालीन और एक आधुनिक। ओके, लेकिन मैं प्राचीन में जो अपना फर्स्ट भाग आता है पाषाण काल, आज मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पाषाण काल के बारे में जानने से पहले अपन को एक चीज़ का पता होना चाहिए कि हिस्ट्री को अपन 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में जैसे भौतिक अवशेष आ जाते हैं, भवन आ जाते हैं। भाई भौतिक अवशेष कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? भवन है, अभिलेख है और सिक्के हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद मैं बात करूं पाषाण काल। तो पाषाण काल वैसे तो 5 लाख BC से, मतलब BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, से 2000 BC तक है। पाषाण काल 5 लाख BC से 2000 BC तक है। अब पाषाण काल को 3 भागों में बांट रखा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ओके, अब पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट रखा है, निम्न, मध्य, उच्च। देखो, ये तो है पूरा पाषाण काल, ये है मध्य पाषाण काल, ये है नव पाषाण काल, और ये होगा ये निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। देखो, जो प्राचीन भारत होता है वो 5 लाख BC से 1250 AD तक है। AD मतलब ईसवी सन तक। और जो प्राचीन काल में पाषाण काल है वो 5 लाख BC से 2000 BC तक, मतलब आगे 2000 BC से लेके 1250 AD तक आगे और एंशियंट है, मतलब जो अपनी प्राचीन भारत है। ओके, अब पूरा पाषाण काल जो है वो 5 लाख BC से 10,000 तक है, 5 लाख से 10,000। अब चूंकि इसके भी 3 भाग हैं तो 5 लाख से 10,000 को भी 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। 5 लाख से 50,000 और 50 से 40 और 40 से 10। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को भी 3 भागों में, एक ही भाग है इसका, इसकी से जो टाइमिंग है वो 10,000 से 6,000 BC तक है, और जो नव पाषाण काल की आएगी वो 6 से 2। अब मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे जैसे काल बदलते जाएंगे, जैसे जैसे काल बदलते जाएंगे वैसे वैसे जो आदि मानव है उनके जो रहन सहन, खान पान, उनकी सबकी ढंग बदल जाएगा। देखो, अपन जो इतिहास है उसमें संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, और संस्कृति का मोटा मोटी जो अर्थ होता है वो है जीवन जीने का तरीका। क्या होता है? जीवन जीने का तरीका, कि अपन जीवन कैसे जी रहे हैं, जीवन को व्यतीत कैसे करें। इसलिए जो जैसे जैसे काल बदलते जाएंगे उनमें इनके जीवन व्यतीत करने का तरीका बदलेगा, और बदलने के साथ, परिवर्तन होने के साथ साथ ये और भी अच्छे तरीके से रूपांतरित होता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद बात करते हैं अपन, अब इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो भौगोलिक वितरण, मतलब कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। एक उपकरण क्या क्या थे कि लोग किस हिसाब से अपना जीवन यापन करते थे। उपकरण के अंदर, सॉरी दोस्तों, क्या क्या उपकरण थे, इसका मतलब है कि कौन कौन से जो औजार थे, हथियार थे, जिससे वो जानवरों से अपनी सुरक्षा करते थे और अपने खाने पीने में, अपने जीवन यापन में काम में लिया करते थे। एक जीवन यापन संस्कृति, संस्कृति का मतलब बता दिया जीवन जीने का तरीका। ओके फ्रेंड्स, अब देखो, जो पूरा पाषाण काल है इसके जो भौगोलिक वितरण है, पूरा पाषाण काल का जो भौगोलिक वितरण है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। एक तो सोहन नदी घाटी है, पाकिस्तान में क्या है? सोहन नदी घाटी। इसके बाद कश्मीर में है पहलगांव। कश्मीर में क्या है? पहलगांव, ये एक जगह का नाम है। सोहन नदी घाटी एक नदी घाटी का नाम है, पहलगांव एक जगह का नाम है। ऐसे यूपी में बेलन बहुत फेमस जगह है, आपको पता होगा, बेलन नदी घाटी। ऐसे MP में नर्मदा, ऐसे राजस्थान में भी पाई जाती है, गुजरात में भी, और महाराष्ट्र में, मतलब पाने का मतलब जो पूरा पाषाण काल के भौगोलिक वितरण के अवशेष पाए जाते हैं यहाँ पे। महाराष्ट्र में परवरा नदी घाटी है, महाराष्ट्र में क्या है? परवरा नदी घाटी और इनाम गाँव, और क्या है? इनाव गाँव। फिर कर्नाटक और मद्रास में क्या है? कोर्तलायर, कोर्तलायर।
ऐसे आंध्र प्रदेश में गोदावरी, उड़ीसा और बंगाल भी, जहाँ पर पूरा पाषाण काल के भौगोलिक वितरण पाए जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स उपकरणों की। निम्न पूरा पाषाण में देखो हैंड एक्स पाया जाता है, क्लेवर पाया जाता है, चॉपर पाया जाता है, चॉपिंग और पेबुल पाया जाता है। और मध्य पूरा पाषाण काल में पाया जाता है ब्लेड, पॉइंट, बोर, स्क्रैपर। मतलब हथियार जो होते हैं वो जैसे जैसे टाइम व्यतीत होता जाता है वैसे वैसे हथियार भी छोटे और मजबूत बनने लग गए। ओके फ्रेंड्स, अपन ये तीनों चीज़ें हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि पूरा पाषाण काल में कौन कौन से उपकरण पाए जाते हैं तो आएंगे सारे के सारे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि निम्न पूरा पाषाण काल में कौन से उपकरण पाए जाते हैं तो ये आएंगे हैंड एक्स, क्लेवर, चॉपर, चॉपिंग और पेबुल, चॉपिंग सॉरी। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही मध्य में, ऐसे ही उच्च में। जो निम्न पूरा पाषाण था उसमें जो उपकरण बनेंगे वो मूलतः किसके होंगे, क्योंकि उस समय किसी चीज़ का आविष्कार नहीं होता फ्रेंड्स, तो पत्थर के होंगे। मूल पत्थर, जो मूल पत्थर का कोर होता है ना, मूल पत्थर का एरिया, उसी से बने होते हैं निम्न पूरा पाषाणकालीन जो भी उपकरण है। मध्य पूरा पाषाणकालीन फ्लक से निर्मित पत्थरों के उपकरण के प्रमाण मिलते हैं। ओके फ्रेंड, जो इसका अर्थ होता है नुकीले टाइप, जो नुकीले टाइप के होते हैं। और उच्च पूरा पाषाण में पत्थर के साथ साथ हड्डियों के भी उपकरण मिलते हैं, मतलब हड्डियों के भी औजार मिलने शुरू हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अपन ने भौगोलिक वितरण की बात कर ली और औजारों की बात कर ली, मतलब उपकरण की। अब हम इनको एक बार दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले ये बात कि जैसे ऐसे पूछ ले। अगर अपन आरपीएससी यूपीएससी के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। अपन को दे देगा उच्च पूरा पाषाण में फलक या निर्मित से पत्थरों के उपकरण प्रमाण मिले हैं, तो ये कथन असत्य होगा, क्योंकि ये कहाँ पर मिले, मध्य पूरा पाषाण में। कहाँ पर, मध्य पूरा पाषाण। ऐसे ही दे देगा निम्न पूरा पाषाण काल में पत्थर के साथ साथ हड्डियों के भी उपकरण मिले हैं, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि कहाँ पर मिले हैं, उच्च पूरा पाषाण में। ओके फ्रेंड्स, ऐसे अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब आगे अपन ने भौगोलिक वितरण और इसके बाद में क्या आएगा, उपकरण के बाद में जीवन यापन एवं संस्कृति। क्या आएगी, जीवन यापन एवं संस्कृति। अब देखो पहले के लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, जब शुरू का आदि मानव था उसकी बात है। तो जो पूरा पाषाण काल था उस काल को अपन प्लाइस्टोसीन या प्लिस्टोसीन के नाम से जानते हैं, इसको हीमयुग कहते हैं। अब एक बात आऊँ, हीमयुग से मतलब क्या हुआ, अगर हीमयुग है इसका मतलब ये हुआ कि उस समय वातावरण क्या रहा होगा, ऑफकोर्स बात है क्या रहा होगा, ठंडा। क्या रहा होगा, ठंडा। और अगर वातावरण ठंडा रहा होगा तो आपको पता है ठंड में जैसे अपन फ्रीज में, रेफ्रिजरेटर में सामान रखते हैं तो सब्जी वगैरह जल्दी ख़राब नहीं होती, ऐसे ठंड में जो अपना आइटम होगा वो देर, जो खाना वगैरह होगा वो देर तक खराब होगा। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसका प्रभाव समकालीन मानव के जीवन स्तर पर निश्चित तौर पर पड़ा होगा। इसका कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर ठंड अधिक रही होगी तो जो उस समय का मानव था, आदि मानव था, जैसा भी जीवन व्यतीत करता था उसका प्रभाव इस ठंड की वजह से अलग होगा। मतलब इस ठंड के कारण जिस उसके जीवन यापन का तरीका कुछ अलग होगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं इस दौर में अपेक्षाकृत विशालकाय। इस दौर में देखो फ्रेंड्स, एक तो ना विशालकाय बड़े बड़े पशु मिलते हैं, ठीक है, और आदि मानव की उपस्थिति तो थी। उस समय का मानव आदि मानव था और बड़े बड़े बालों वाले जो पशु थे वो विशालकाय भी होते थे और बड़े बड़े बालों वाले भी होते थे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद पूरा पाषाण काल में प्राकृतिक शैलाश्रय में रहते थे। प्राकृतिक शैलाश्रय का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे गुफा वगैरह हुई, ऐसे जैसे आज के ज़माने में लोग खुद ही मकान वगैरह बनाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग गुफाओं का सहारा लेते थे पहले रहने के लिए। इस दौर में कृषि और पशुपालन नहीं था। अब कृषि और पशुपालन नहीं होगा, इसका मतलब लोग क्या करते थे, शिकार या खाद्य संग्रह पर जीवन व्यतीत करते थे। इसका मतलब वो दूसरों पर निर्भर रहते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मानव था वो उपभोक्ता था लेकिन उत्पादकता नहीं था। उत्पादक क्या होता है फ्रेंड्स, जो किसी चीज़ का उत्पादन करे। अब उत्पादन कब करेगा, कृषि करेगा या पशुपालन करेगा, और उस समय के मानव कृषि नहीं किया करते थे। ओके फ्रेंड्स, अब इस काल में आग के भी साक्ष्य नहीं मिले। आग के साक्ष्य नहीं मिले, इसका मतलब क्या हुआ कि लोग पदार्थ को कैसा खाते थे, कच्चा। इन कच्चा पदार्थ ज़्यादा टाइम तक कैसे सही रहता था, हीमयुग या इसको आइस प्रेस भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, इनकी वजह से ये क्या रहता था, लंबे समय तक सुरक्षित रहा करता था।
ओके, इसके बाद बात करते हैं, हालांकि पत्थर के उपकरणों में परिवर्तन मानव के बौद्धिक विकास के साथ साथ बेहतर जीवन के प्रयास। अब इसमें क्या था कि जो पत्थर के उपकरण थे उनसे मानव का बौद्धिक जीवन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता गया लोग अपने बौद्धिक विकास को और बढ़ाते गए। इसी तरह से तो पत्थर के उपकरणों से छोटे छोटे नुकीले उपकरण आने लगे, फिर हड्डियों के उपकरण आने लगे, तो वो इस चीज़ का प्रमाण था फ्रेंड्स। अब आगे अपन बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो समकालीन साक्ष्यों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धार्मिक गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं मिलती है। उस समय के जो साक्ष्य थे उनसे अपन को सामाजिक काम करते थे लोग, आर्थिक काम जो धन से संबंधित था, धार्मिक जो धर्म से संबंधित था, ऐसी गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं मिलती। हाँ, लेकिन जो उच्च पुरापाषाण थे, उच्च पुरापाषाण में चित्रों के प्रमाण जरूर मिले हैं। चित्रों के प्रमाण से अपन लोगों के धर्म से भी रिलेटेड कर सकते हैं, अर्थ से भी रिलेटेड कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा संभव नहीं है फ्रेंड्स, कुछ ऐसा श्योर नहीं है। अब नोट लगा के मैंने एक बात कही थी, इसको थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि ये जो एग्जाम्स होती है उनमें एक फैक्ट के तौर पर जाना जाता है कि जो पुरापाषाण युगीन अनुसंधान था उसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रसफूट द्वारा कोतलायर नदी घाटी में की गई। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोतलायर अभी अपन ने कहाँ पर पढ़ाया था, मद्रास। कहाँ पर पढ़ा था, मद्रास। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ क्लियर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेशन में ज़रूर बता देना। इसके बाद बात करते हैं, जो पुरापाषाण काल थे उसमें पशुओं के तो जीवाश्म के साक्ष्य मिले। जीवाश्म के मतलब जो वो मृत्यु हो जाते हैं, फिर वो ज़मीन के अंदर मिलते हैं, फिर उनके जो साक्ष्य मिलते हैं उसको जीवाश्म कहते हैं। लेकिन मानव का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। लेकिन देखो, आपको पता है जहाँ पर जो बात होती है वहाँ पर कुछ ना कुछ अपवाद भी होता है। भाई हर जगह अपवाद तो मौजूद होता है ना अपनी तो इसका अपवाद क्या था, नर्मदा नदी घाटी। क्या था, नर्मदा नदी घाटी में हथनोरा था। क्या था, हथनोरा एक जगह का नाम है नर्मदा नदी घाटी में। यहाँ पर क्या मिला, मानव कपाल मतलब मानव के सिर का साक्ष्य मिला था। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और आज के लिए बाय बाय। और हाँ, यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। बाय बाय।